जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग 2026 में जो सेकंड शिफ्ट में मैथ का एग्ज़ाम हुआ है उसका आंसर की देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है कि यदि a इज इक्वल टू 60 एंड b इज इक्वल टू 30 हो तो cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b का मान क्या होगा। तो हम सब जानते हैं कि cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b इज इक्वल टू होता है cos a माइनस बी। तो ए के जगह पे क्या है 60 और बी के जगह पे है 30, तो हो जाएगा इस तरह। और यहाँ पे cos 60 माइनस cos 30 इज इक्वल टू हो जाएगा cos 30, और cos 30 किसका वैल्यू होता है तो √3/2। तो इस तरह इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि 5 cos थीटा इज इक्वल टू 4 तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो ये तो डायरेक्ट आपका एक सूत्र ही होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो डायरेक्ट आपका 1 हो जाएगा। और ये जो आपका वैल्यू दे रखा था ये कोई काम का नहीं था, ठीक है। तो डायरेक्ट आपका इसका 1 आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि सेक स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू के, तो के का मान क्या होगा। तो इसको जब हम आगे करेंगे तो सेक अगला स्टेप में होगा सेक स्क्वायर ए, और इधर आप देख रहे हैं 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, जो कि आपको हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर आप लिखेंगे सेक स्क्वायर ए इंटू में ए स्क्वायर की जगह पे 1 है तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस बी स्क्वायर की जगह पे क्या हो गया साइन, तो साइन स्क्वायर ये हो जाएगा। तो इस तरह से आपका बन जाएगा सेक स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर ए होता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, और इसके बराबर क्या हो जाएगा 1। तो इस तरह से आपका के का मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 4, तो आपको बोलता है कि टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो अब इस तरह से आप जब बनाइएगा तो क्या आएगा टेन थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 4, और दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिएगा तो कुछ इस तरह का रिजल्ट आएगा कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू कॉस थीटा, और 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16 होगा। फिर आप देखिएगा ये आगे स्टेप बढ़ेगा तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा कॉट थीटा, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो इस तरह इसका हो जाएगा +2 इज इक्वल टू 16, और 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 2 इस तरफ 14, मतलब कि टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14। इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा 14। अगला क्वेश्चन कहता है कि साइन 2x इज इक्वल टू क्या हो है साइन थीटा इंटू कॉस साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस स्क्वायर 60, तो x का मान क्या होगा। तो साइन 60 का कितना होता है वैल्यू, तो 3/2 इंटू कॉस 30 का होता है 3/2 प्लस कॉस 60 का क्या हो जाएगा, तो कॉस 60 का होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे जब कीजिएगा इसको गुना तो √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, और 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, ठीक है, और प्लस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। जब इसको कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3 + 1, तो 4/4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, और 1 मतलब क्या साइन में 1 किसका मान होता है, तो साइन 90 का। इस तरह आप लिख सकते हैं कि साइन 2x, यहाँ पे इस साइन 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन 90, तो यहाँ लिख सकते हैं कि 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90, अर्थात x बराबर क्या हो जाएगा 45। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 45। यदि cos a प्लस बी
यदि कॉस ए और बी दोनों न्यून कोण इस प्रकार है कि साइन ए बराबर कॉस बी, तो ए प्लस बी का मान क्या होगा? तो कॉस ए बराबर कॉस बी होगा तो ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ठीक है। टाइम ज़्यादा लग रहा है तो हम सीधा आंसर बता दे रहे हैं। यहाँ पे बगल में आप देखिएगा सबका क्या एक्सप्लेनेशन बना रखे हैं हम यहाँ पे। तो डायरेक्ट आप इस 7 का कोई आंसर कितना हो जाएगा? आंसर 2 होगा। अगर आप बोलिएगा तो हम इसको एक्सप्लेन भी बाद में कर देंगे। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 9 में निम्नलिखित में कि किसका मान 1 के बराबर नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। 10 में क्वेश्चन कहता है कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 25 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार का ऊंचाई क्या होगा? तो इधर बना रखे हैं। बाकी आप इसका आंसर क्या होगा? 25√3 होगा। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव पर शांत होगा? तो इधर आपको बना रखे हैं और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72 बी इज इक्वल टू 90, तो आर क्या होगा? तो इसका आप इधर देख रहे हैं, इसका रिजल्ट बनाए हुए हैं और आंसर कितना आया? तो सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि यदि बहुपद x² - 4 के शून्यक है तो में कौन होगा? तो इधर आपको आंसर बनाया हुआ है। बाकी इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द्विघात समीकरण x² - 3x + 2 इज इक्वल टू 0, तो विविध कार क्या होगा? तो इधर आपका बनाया हुआ है यहाँ पे और इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। यदि बहुपद x² - kx + 8 के शून्यकों का योग 6 है तो k का मान कितना होगा? तो यहाँ पे बनाया हुआ है इस तरह आपका। इस तरह 15 का आंसर हो जाएगा -c और इसका सॉल्यूशन कुछ यहाँ पे है। 16 नंबर क्वेश्चन का बोलता है कि यदि बहुपद 2x² + 3x - 4 के शून्यक अल्फा प्लस बीटा हो तो 5 अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? तो इसका सॉल्यूशन कुछ यहाँ पे है। बाकी इसका आंसर क्या हो रहा है? -10, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन कहता है कि बहुपद 4x² + 5√2x - 3 के शून्यक कौन होंगे? तो इसका सॉल्यूशन आपका कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। 18 में कहता है कि समीकरण cx² + ax + b इज इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे। यदि अगर मूल वास्तविक नहीं होगा तो इसका सॉल्यूशन कुछ यहाँ पे है और इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 19 में कहता है कि समीकरण x² - 6x + 4 इज इक्वल टू 0 के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात क्या होगा? तो इसका सॉल्यूशन कुछ यहाँ पे है। बाकी इस तरह इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन कहता है 20 नंबर के निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? ये क्वेश्चन आपका गलत है। क्वेश्चन होना चाहिए था कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है, ऑप्शन के हिसाब से। अगर ये ऑप्शन होता तो इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाता? डी होता। बट यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत है 20 नंबर, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद ए भी नहीं है, बी भी नहीं है और सी भी नहीं है, और इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो रहा है। तो इस तरह ये क्वेश्चन आपका गलत होगा। हाँ, अगर यही क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है तो इसका राइट आंसर हो जाता डी। खैर आगे आइए। अगला क्वेश्चन कहता है कि इस नंबर की cos² - 54 - tan² 36 क्या होगा? तो इसका सॉल्यूशन कुछ यहाँ पे दे रखे हैं। बाकी इस तरह इसका राइट आंसर क्या हो रहा है? बी। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक वर्ष में एक महीना यादृच्छिक छाया चुना जाता है, तो इसके जून या सितंबर होने की प्रायिकता क्या होगा? तो इसका सॉल्यूशन कुछ यहाँ पे है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी।
अगला क्वेश्चन कहता है कि एक पासे की एक फेक में विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन कुछ यहाँ पे है और इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। दो पासों की फेंकने में संभव परिणामों की संख्या होता है तो कितना होता है, 36 होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि PE इज इक्वल टू 0.5 तो PE नॉट का मान कितना होगा। तो इसका सॉल्यूशन कुछ यहाँ पे है और इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी बारंबारता वितरण का माध्यक और बहुलक क्रमशः 28 और 16 है, तब माध्यिका है, माध्यिका कितना होगा। तो इसका सॉल्यूशन कुछ यहाँ पे दिया हुआ है और इसका आंसर कितना होगा, 24। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा 26, सॉरी सी। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो इसमें प्रायिकता एक से ज़्यादा दिया हुआ है तो एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है कभी भी। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है कि निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। तो कौन है, ऑप्शन डी, मानक विचलन। अगला है कि एक पासे की फेंक में संख्या 1 या 5 आने की प्रायिकता कितना है। तो होगा 1/3, ऑप्शन बी। अगला कहता है कि एक थैले में 7 लाल 8 हरा और 5 सफ़ेद गेंद है तो एक गेंद यादृच्छिक छाया निकाली जाती है तो इसके न लाल न सफ़ेद होने की प्रायिकता कितनी होगी। तो इसका सॉल्यूशन कुछ यहाँ पे दिया हुआ है और इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, 2/5। अगला है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद है। तो इसका सॉल्यूशन कुछ यहाँ पे दे रखा है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि बहुपद 4x² + 4x + 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स का मान क्या होगा। तो कुछ इसका सॉल्यूशन यहाँ पे दे रखा है और इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला कहता है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 4 और गुणनफल 3 है तो बहुपद है। तो इसका सॉल्यूशन कुछ यहाँ पे दे रखा है और इस तरह इसका राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है कि यदि बहुपद x² + x/4 + 1/4 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो 4 अल्फा + बीटा का मान होगा। तो इसका सॉल्यूशन कुछ यहाँ दे रखा है, बाकी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कहता है कि यह रैखिक समीकरण x + 2y - 7 = 0 का एक हल है। तो इसका हल कौन कौन है, तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि यदि px = x⁵ - 5x² + 6 को qx = x3 - 4 से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात कितना होगा। तो जब भाग इसको दीजिएगा तो इसका घात हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कहता है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन कुछ यहाँ पे दे रखा है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि द्विघात बहुपद x² - x 11x - k का एक शून्यक -3 है तो k का मान कितना होगा। तो इसका सॉल्यूशन कुछ यहाँ पे दे रखा है और इस तरह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कहता है कि 3x - 4y + 5 = 0 एंड 6x - 4 - 32 = 0 के कितने हल होंगे। तो इसका सॉल्यूशन कुछ यहाँ पे दे रखा है और इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला कहता है कि x सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर x सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के रूप में ढाला जाता है तो शंकु की ऊंचाई क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन कुछ यहाँ पे है
और इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका प्रत्येक किनारा कितना होगा। तो इसका सलूशन कुछ यहाँ पे है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दो वृत्तीय बेलन जिसका आयतन समान और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन कुछ यहाँ पे है और इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 44 का होगा, यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या है। तो इसका सॉल्यूशन कुछ यहाँ पे है और इस तरह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एवं 5 सेंटीमीटर हो तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो इसका सॉल्यूशन कुछ यहाँ पे है और इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, तो घनाभ का आयतन होगा। तो इसका सॉल्यूशन कुछ यहाँ पे है और इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि 6x 6 8 9 x और 13 का माध्य 10 है तो x का मान क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन कुछ यहाँ पे दे रखा है और इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कहता है कि 15 6 16 8 22 21 9 18 25 का माध्यिका है, तो इसका माध्यिका कितना होगा, 16। और इसका सॉल्यूशन कुछ यहाँ पे दे रखा है क्योंकि इसका n का मान कितना होगा, 9, जो विषम है और विषम होगा तो फॉर्मूला क्या होता है, n + 1/2/4। तो n कितना है, 9 10, पाँचवा, तो पाँचवा पद कौन है, 16। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर सी। बाकी अगला क्वेश्चन 49 नंबर का होता है कि ए एवं बी का समांतर माध्य क्या होगा। तो ए बी का समांतर माध्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 50 का कहता है कि निम्नलिखित इसमें इसका बहुलक कितना होगा। तो इसका बहुलक क्या होगा, 2, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से आप अभी तक 50 का आंसर की जाना, बाकी 50 का आंसर की हम जल्द ही डाल देंगे। ये आपका 18 फरवरी 2026 के द्वितीय पाली मतलब सेकेंड पाली में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ऑथेंटिक क्वेश्चन है और उसका ऑथेंटिक मतलब कि आंसर है। अगर इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट कीजिए, बाकी आगे नेक्स्ट आंसर जल्द ही आएगी।